हेलो दोस्तों, टारगेट प्रो टिप्स में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे। और अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और बीपीसी टीचर का एग्ज़ाम आने वाला है, सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं अभी सेकंड एलसीएम स्टार्ट किया हूँ, एलसीएम और एचसीएफ, जिसका सेकंड क्लास है। और पूरा बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर में। आप एलसीएम एचसीएफ का देखिए, क्लास 2 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप शुरू से लास्ट तक देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास पार्ट 2 हम लोग पार्ट 1 में थोड़े क्वेश्चन पढ़े थे। अब पार्ट 2 में सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला है कि फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। अब ये जान लीजिए कि दो नंबर का अगर आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो वो दोनों नंबर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 15 है। अब ये दो नंबर का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। तो फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर होता है इक्वल टू एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। अब इसे आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इक्वल टू होगा फर्स्ट नंबर, शॉर्ट में हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर बाई एचसीएफ। और एचसीएफ इक्वल टू लिखेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर बाई एचसीएफ। ठीक है। अगर हिंदी में इसको आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखेंगे पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या, लसा इक्वल टू लसा गुने मसा। अब लसा अगर आप लसा निकालना चाहते हैं, लसा बराबर हो जाएगा पहली संख्या उन्हें दूसरी संख्या बाई मसा। तो ऐसे अगर मसा आप निकालेंगे तो हो जाएगा पहली संख्या उन्हें दूसरी संख्या बाई लसा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग क्या पढ़े कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मसा। यानी लसा अगर निकालेंगे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई मसा कर देंगे। मान लीजिए कि आप लसा निकाल रहे हैं, तो लसा निकाल रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए, पहली संख्या और जो बचा मसा निकाल रहे हैं तो इसको बंद कीजिए, लसा बचा तो पहली संख्या बाई लसा। उसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है इसमें फर्स्ट नंबर, मान लीजिए कि आपको पहली संख्या अगर निकालना है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे। अब मान लीजिए कि आप पहली संख्या निकालना चाहते हैं, पहली संख्या। तो अगर पहली संख्या निकालेंगे तो आप लिखेंगे लसा गुने मसा बाई दूसरी संख्या, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से अगर दूसरी संख्या आप निकालेंगे, दूसरी संख्या बराबर होगा लसा गुने मसा बाई पहली संख्या इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे तो आपको ढेर सारा क्वेश्चन इससे संबंधित आपको बनेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब देखिए दूसरी फॉर्मूला, दूसरा जो फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है लसा गुने मसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसा गुने मसा होता है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ, इंग्लिश में इसको लिखना चाहेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। ठीक है। अब उसी तरीके से अब इससे फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे लसा इक्वल टू, तो लसा इक्वल टू हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, लसा निकाल रहे हैं तो जो बचेगा वो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा मसा। ठीक है। अब से अगर मसा आप निकालना चाहेंगे तो मसा इक्वल टू क्या हो जाएगा? दो संख्याओं, ये डिवाइड में आ जाएगा लसा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब मसा निकाल रहे हैं तो नीचे लसा हो जाएगा, नीचे नसा लटक गया है। ठीक है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एचसीएफ। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एलसीएम हो जाएगा। चलिए, ऐसा करते हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे, और समझ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं उस फॉर्मूला से रिलेटेड। पता है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15 एंड देयर एलसीएम इज 300 इफ वन ऑफ द नंबर इज 60 एंड द अदर इज व्हाट। कहता है दो संख्याओं का मसा तथा लसा जो है 15 और 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात की। अभी मैंने तुरंत आप लोगों को बताया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या, पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है? लसा गुने मसा। ठीक है। तो देखिए, कहता है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15। ठीक है। दो संख्याओं का मसा तथा लसा क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो पहली संख्या आपका 60 है, दूसरी संख्या निकालना है, यानी दूसरी संख्या। ठीक है। दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो लसा जो है कह रहा है कि मसा तथा लसा कितना है? 300 और मसा कितना है? 1500। ठीक है। अब इसको आप अगर काटेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड होते हैं, आप काट सकते हैं। देखिए 5 टर्म में चल जाएगा तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 15 5 जा 75 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पता है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देयर एलसीएम इज 336 इफ वन ऑफ द नंबर इज 84 फाइंड द अदर नंबर। दो संख्याओं का मसा लसा क्रमशः 12 और 336 है। यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम इसको देखिए मिल्टो एकदम बना देंगे आसानी में, क्योंकि पता है कि लसा गुने मसा, यानी लसा गुने मसा 12 गुने 336। क्योंकि टाइम कम होता है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है भाई। पहली संख्या, क्योंकि दूसरी संख्या निकालना है आपको, तो पहली संख्या हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा भाई पहली संख्या। अब इसको देखिए आप काटेंगे तो 4 टाइम में ये चचो, यानी 4 टाइम चचो का 16 और चौको 32 1 33, यानी 4 बार में ये चला जाएगा, यानी बच्चों का 48, यानी ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा। चलिए, तो आप देखिए क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8 एंड एलसीएम इज 48 इफ वन ऑफ द नंबर इज 24 फाइंड द अदर नंबर। दो संख्याओं का मसा तथा लसा 12 और 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है।
चलिए इसको आप बना करके कमेंट में आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3600 एंड देयर एचसीएफ इज 12, द एलसीएम ऑफ द नंबर विल बी व्हाट। दो संख्याओं का गुणनफल 3600 दिया हुआ है तथा मसा इसका 12 है, तो उन संख्याओं का लसा निकालिए। देखिए लसा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बाई क्या होता है मसा, मसा कितना है 12, काटेंगे इसको तो बढ़ती है 36 यानी 300 आ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो सी हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बनाते हैं। 6 है कि द एसीएफ ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7 इज व्हाट, इज व्हाट। 2/3, 2/3, 4/5 और 6/7 का मसा क्या होगा। देखिए अगर ऋण के रूप में दिया हुआ हो, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ मसा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मसा निकालना है मतलब एचसीएफ निकालना है, तो देखिए डरने की कोई बात नहीं है। मसा निकालना है तो जिसका निकालना है ऊपर वाला का निकालना है आपको। अगर मसा पूछे तो ऊपर वाला का मसा निकालेंगे, नीचे वाला का लसा निकालेंगे। अगर लसा पूछता तो ऊपर वाला का लसा निकालते, नीचे मसा निकालते। मसा पूछ रहा है इसलिए ऊपर वाला का मसा निकालेंगे। तो देखिए 2/3 है, 4/5 है और 6/7 है। जिसका पूछेगा ऊपर वाला का निकालेंगे। मसा पूछ रहा है तो ऊपर वाला का मसा निकालेंगे, ऊपर वाला का। तो 2, 4, 6 का अगर मसा निकालेंगे तो कौन सा ऐसा नंबर लेंगे आप। मसा में बताया कि ऐसा नंबर आपको लेना है जो ये नंबर, जो नंबर आप लेंगे वो तीनों को डिवाइड कर दे, पूरी कट जाए। तो अगर 2 आप ले लेते हैं, 2 अगर आप ले लेते हैं 2, तो 2 देखिए इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी कर देगा, ठीक है। और लसा में क्या करना है, लसा में ऐसा नंबर लेना है जो ये तीनों नंबर इसको डिवाइड कर दे। तो 3, 5, 7 का अगर लसा आप लेते हैं तो ये अलग अलग है, 3, 5, 7 तीनों प्राइम नंबर है। तो 3, 5, 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। क्वेश्चन 7 कहता है कि एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9, 5/6 इज व्हाट। देखिए एसएससी के जीडी में आया हुआ है, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए अच्छे से आप फ्रैक्शन वाला समझ लीजिए। 2/3, 4/9 तथा 5/6 का लसा क्या होगा। मैंने क्या होता है कि जो पूछेगा उसी का ऊपर की तरफ आप निकालेंगे। अगर लसा पूछा है तो ऊपर की तरफ लसा निकलेगा और नीचे की तरफ एचसीएफ निकलेगा, मसा निकलेगा मतलब। अब देखिए इसका लसा पूछा है तो ऊपर वाला लसा निकालेंगे। तो 2, 4, 5 का लसा निकालिए आप। तो लसा में क्या होता है कि आप ऐसा नंबर रखिए जो ये सारा नंबर इसको करके पिटाई कर दे। तो कौन सा नंबर रखेंगे, जो ये तीनों नंबर, जो ऊपर वाला नंबर जो है तीनों, इसको पिटाई करे। तो अगर 20 रखेंगे तो देखिए 2 पिटाई कर देगा 10 बार में, 4 पिटाई कर देगा 5 बार में और 5 पिटाई कर देगा 4 बार में, ठीक है। तो एलसीएम आपका 20 हो गया। अब एचसीएफ में क्या है, नीचे वाला का एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि जो पूछेगा ऊपर वाला का निकालेंगे। तो ऊपर लसा पूछा तो ऊपर लसा निकाले, बचा जो मसा, तो नीचे वाला का मसा। तो मसा में ऐसा नंबर रखना है जो ये नंबर इन तीनों को पिटाई कर दे, इन तीनों को। तो 3, 9, 6 है, तो अगर 3 आप रख देते हैं तो ये तीनों को पिटाई कर देगा एक बार में, 3, 3, 9, 3 बार में और 3 दूनी 6 2 बार में। तो आपका देखिए 20/3 जो हो गया आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। तो 8 में कह रहा है कि कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 12/5, 14/15 एंड 16/17। 12/5, 14/15 और 16/17 के महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ की गणना करें। ये देखिए आपका एसएससी के सीजीएल 3/12/2022 इससे फर्स्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी मसा निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिसका निकालना है ऊपर वाला का निकालना हो। तो 12, 14, 15, 16 है, ये 12/5 है, 14/15 है और 16/17 है। क्या निकालना है, मसा, मतलब एचसीएफ निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना मसा। तो जिसका जो निकालना है उसका ऊपर वाला का निकलेगा, मतलब
एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो एचसीएफ का क्या कंडीशन है कि वैसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 12, 14, 16, अब ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो देखिए अगर आप 4 ले लेते हैं तो 4 पूरी 12 को डिवाइड कर देगा, मतलब 12 से पूरी भाग लग जाएगा। नहीं, 4 नहीं होगा, 4 अगर लेंगे तो 14 डिवाइड नहीं होगा। तो आपको ऐसा लेना है जो पूरी डिवाइड करे। तो क्या लेंगे आप, 2 लेना होगा आपको। 2 अगर लेंगे तो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 ले लेगा। ठीक है, अब देखिए 5, 15, 17 तीनों जो है अलग अलग नंबर है, तो ऐसा नंबर लीजिए जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो देखिए अगर 255 आप ले लेते हैं तो पूरी ये कट जाएगा। 5 से कटेगा 5 25 और 1 टाइम में, फिर ये 15 से भी कट जाएगा और ये 17 से भी कट जाएगा। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 करते हैं। तो बताइए द एलसीएम ऑफ 3/8, 5/16 एंड 7/12 इज 3/8, 3/8, 5/16 और 7/2 का लघुत्तम समवर्ती निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या निकालना है, एलसीएम नहीं कि लसा निकालना है आपको, यानी एलसीएम नहीं लसा निकालना है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जिसका पूछेगा उसका आप पहले आप नंबर लिख लीजिए, 3/8, 5/16 और 7/12। अब इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी लसा निकालना है। तो जिसका निकालना है उसका ऊपर की तरफ निकालता है। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, यानी ऊपर वाला का जिसका पूछेगा उसी का ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर की तरफ एचसीएफ निकलता है, एलसीएम पूछा है तो ऊपर की तरफ एलसीएम निकलेगा। यानी 3, 5, 7 का एलसीएम अगर लेंगे आप तो ऐसा नंबर लीजिए जो तीनों को डिवाइड कर दे, पूरी कट जाए, मतलब ये तीनों नंबर पूरी इसको डिवाइड कर दे। तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 105 अगर लेंगे तो ये कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 बजे 15 है ना। फिर 5 से कट जाएगा 5 दूनी और 1 बार में, फिर ये कट जाएगा 1 टाइम में और 7 बचे 35, 15 टाइम में। ठीक है, अब क्या बचा नीचे वाला का एचसीएफ। तो 8, 16, 2 का ऐसा एचसीएफ लीजिए जो दोनों को ये नंबर जो है ये तीनों को डिवाइड कर दे। तो अगर 2 आप ले लेते हैं तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 8 16, 2 6 12 कट जाएगा। अब देखिए इसको तोड़ेंगे आप, ये टूट जाएगा आपका 52 होल 1/2 में। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपका होल नंबर में है। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104 और 105 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी प्रश्न संख्या 10। तो 10 है कि द एचसीएफ ऑफ 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8 इज 1/2, 3/4 और 5/6 और 7/8 का महत्तम समवर्तक एचसीएफ ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप इसको बना करके कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा।